आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एनडीए को लीड कर रही भाजपा को अब की बार झारखंड के चुनाव में अपने बिहार के सहयोगियों से भी चुनौती मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बाद अब लोजपा रामविलास ने भी झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को फिर से एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रमुख चुना गया है। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान को 5 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। लोजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये जिम्मेदारी राज्य इकाई को दी गई कि वो एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने या अकेले चुनाव लड़ने पर निर्णय ले। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो सका तो पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। चिराग ने स्पष्ट किया कि गठबंधन को लेकर अभी तक राज्य स्तर पर ही बात हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई बात नहीं हुई है। जो आज की ये बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन इस अभिनंदन समारोह से पूर्व किया गया। उस बैठक में जहां एक प्रक्रिया का पालन करना था, जिसमें पुनः हमें 5 साल के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं कई ऐसे विषय थे जिसको लेकर उस कार्यकारिणी में चर्चा हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय आगामी झारखंड का विधानसभा का चुनाव भी है। पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में काफी मेहनत कर पार्टी के संगठन को नई मजबूती देने का काम किया, जिसमें पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, इनकी एक अहम भूमिका, जिसकी वजह से आज झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक नई ताकत के साथ उभर कर सामने आई है। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, और ये लक्ष्य होना चाहिए हम सबका, कि आने वाले दिनों में झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक हो, इस लक्ष्य के साथ हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है। और इसी सोच के साथ आज इस बैठक को आयोजित किया गया है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग के पास एक ऐसे नेता का नाम है जिसको झारखंड में या देश में तो क्या, दुनिया में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर चलने वाले, उनको मानने वाले, उनके सिद्धांतों का पालन करने वाले करोड़ों लोग आपको दुनिया में मिल जाएं। ये हम लोगों के लिए जहां सौभाग्य की बात है, तो वही सबसे बड़ी ताकत भी है हमारी। और मैं चाहता हूं कि इस ताकत का इस्तेमाल कर आप लोग झारखंड के हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में जाने का काम करें, जहां हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश के लोगों को देकर उनको पार्टी के विचारों के साथ जोड़ने का काम करें। हमारे नेता ने जिस जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको मिली, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक नेता ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने उस मंत्रालय के माध्यम से हर गरीब के हाथ को मजबूती देने का उन्होंने काम किया। भले वो वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री की जब उनको जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाकर पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलवाने का उन्होंने काम किया। नौ बुद्धों को आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। उन्होंने आज जितने हमारे साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर
तस्वीर ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। जब वो दूरसंचार मंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने मोबाइल फोन को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य लिया था। मुझे याद है उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी विपक्ष ने खूब आलोचना की थी। विपक्ष ने खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों की जागीर माना जाता था। इनकमिंग का भी 17-18 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था, ये एक ऐसा दिन मैं लेकर आऊंगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैंगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। आज उनका ये सपना साकार हुआ। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आज मोबाइल फोन ना हो। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। ये जानकारी हमें गांव में रह रहे हर एक ग्रामीण को बताने की जरूरत। आज आप चले जाइए रेलवे में, कहीं भी चले जाइए, आपको अधिकांश रेलवे में कर्मचारी वही मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि हमको नौकरी आपके नेता ने दी, हमारा घर आपके नेता की वजह से चलता है। जब वो रेल मंत्री थे, एक कलम के हस्ताक्षर से हजारों नौकरियां उन्होंने देने का काम किया। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। आज हमारे नेता इस दुनिया में नहीं है, पर अगर वो अपनी सेहत का ध्यान देते जिस वक्त वो दूसरों की चिंता कर रहे थे, तो संभवतः आज वो हम लोग के बीच होते। कोरोना का वो दौर जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब था, पर अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उनको उन लोगों की चिंता थी जो लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर अपने गांव आने के लिए मजबूर थे, झारखंड आने के लिए मजबूर थे, बिहार जाने के लिए मजबूर थे। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर, अधिकारियों को घर पर बुलाकर उन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो आज मेरे नेता के जाने के 4 साल के बाद भी, आज भी उस योजना के माध्यम से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उन्होंने देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त में राशन मिले, ये व्यवस्था तैयार की। पर ये बातें हम लोगों को बताना जरूरी है। जब आप गांव देहात में जाइएगा, पार्टी से लोगों को जुड़ने के लिए कहिएगा, तो लोग पूछेंगे कि भैया क्यों जुड़े। ये बताइएगा कि ये एक ऐसे नेता की पार्टी है जिसने जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के हर एक गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ये उनकी पार्टी है और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम आज उनका अंश होने के नाते मेरी रगों में उन्हीं का लहू है। उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, महिलाओं की है, जो जात पात धर्म मजहब से हटकर अपनी समस्याओं से परेशान है। युवाओं की रोजगार की समस्या हो, महिलाओं के सम्मान की समस्या हो, युवाओं के भविष्य की चिंता हो, या महिलाओं के आर्थिक परेशानी हो, इन तमाम विषयों को लेकर हमारी पार्टी
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से इस पार्टी का और विस्तार हो। मैं चाहता हूं कि आगामी विधानसभा के चुनाव में पार्टी एक सक्रिय भूमिका निभाए और चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के सांसद झारखंड की विधानसभा में आप लोगों की समस्या को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने का काम करें। और आज आप लोगों के बीच इसी उद्देश्य के साथ आया हूं। आप लोगों के साथ मिलकर एक विकसित झारखंड का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ आए। झारखंड वही राज्य है जब मैं और मेरी उम्र के लोग, जब हम लोग का जन्म हुआ था तो झारखंड बिहार एक ही राज्य था। इस नाते मेरी जन्म भूमि है झारखंड और इस नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है अपने इस राज्य को विकास की राह से जोड़ने को लेकर हम लोग काम करें। और उसी सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। बदले में ये वादा करता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के सपने का झारखंड हम लोग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों की उम्मीदों को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। पर इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों के माध्यम से पार्टी के संगठन को हम लोग गांव गांव पहुंचाने का काम करें। और आज यही आग्रह करने आपके पास आया हूं। जहां एक तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरविंद सिंह जी, हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, हमारे विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष, हर व्यक्ति एक ईमानदार भूमिका निभाने का संकल्प यहां से लेकर जाए और इस बात को सुनिश्चित करें कि पार्टी के संगठन को हम लोग जमीनी स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी में अनंत संभावनाएं हैं। ये रामविलास पासवान जी की पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ विकास को प्राथमिकता देती है। जैसे हमारे नेता ने आधुनिकीकरण के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया, जात पात धर्म मजहब से उठकर लोगों को राशन की दिक्कत ना हो उसका प्रबंध करने का काम किया, बिना जात पात को देखे हुए एक कलम से हजारों लोगों को रेलवे में नौकरी देने का काम किया। जहां हमारे नेता ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए मंडल कमीशन लागू करवाने का काम किया, तो वहीं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जब जब अन्याय हुआ तो उसके लिए उन्होंने आवाज बुलंद करने का काम किया। और तो और ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों के लिए भी अगर आरक्षण की मांग सबसे पहले अगर किसी एक नेता ने की तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को। एक ऐसा नेता, एक ऐसी पार्टी जिन्होंने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया। ऐसे में मैं चाहता हूं कि उनकी इन उपलब्धियों को, उनकी इन नीतियों को हम लोग गांव गांव पहुंचाने का हम लोग काम करें। आने वाले दिनों में मैं भी सक्रिय भूमिका में कई कार्यक्रम प्रदेश के द्वारा जिले जिले में लगाए गए हैं। इस क्रम में मैं भी अधिकांश समय आप लोगों के बीच रहूंगा। मेरे साथ साथ मेरे पार्टी के तमाम सांसद अलग अलग समय पर आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों से जोड़कर, आप लोगों की सोच, आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि पार्टी के मेरे तमाम सांसदों के साथ आप लोग भी वही रिश्ता बनाएं जो रिश्ता आप लोगों ने रामविलास पासवान जी के साथ बनाया था, जो रिश्ता आप लोगों ने चिराग पासवान के साथ बनाया। राजेश हो, शांभवी हो, अरुण जी हो, वीना जी हो,
ये तमाम आप लोगों के लिए, आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए, सड़क से लेकर संसद तक आप लोगों के विषय को उठाने के लिए संकल्पित है। जरूरत है आप लोगों के और इनके बीच एक मजबूत कड़ी को अब तैयार करने की, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी जड़ों को और मजबूत करने का काम करेगी। मैं पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथियों से मैं ये विनम्र आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में क्रमबद्ध तरीके से जिले जिले, प्रखंड प्रखंड, पंचायत पंचायत और संभवतः हर एक गांव, हर एक घर में जाकर संपर्क अभियान शुरू करें, जिसके माध्यम से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। पार्टी को सोशल मीडिया पर भी ज्यादा सक्रिय करने की जरूरत है। आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्तर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पार्टी की सोच, पार्टी के विचारों को और मजबूती देने का आप लोग काम करें। और समय समय पर जब भी आप लोगों को लगे कि पार्टी की, आप लोगों की मांगों को, पार्टी को मजबूती देने की जरूरत है, तो मैं और मेरी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो इस मंच पर मौजूद हैं और हमारे तमाम सांसद हर समय आप लोगों के लिए उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं। मेरी ताकत आप हैं, मेरी शक्ति आप हैं। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा था, जब मेरे अपनों ने मेरी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, उस वक्त आप लोगों ने मेरा पिता बनकर, मेरा भाई बनकर, मेरी मां बनकर, मेरा साथी बनकर मुझे संरक्षण देने का काम किया। इसके लिए मैं उम्र भर आपके प्रति समर्पित रहूंगा। बस अपेक्षा ये रखता हूं कि आप सब भी चिराग पासवान बनकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को घर घर पहुंचाने का काम करें। मेरा ये वादा आप लोग पूरा करेंगे ना? बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर वादा करें। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in